नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में हम लोग ब्लेंडर कंपोजिटर के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे ब्लेंडर में जो कंपोजिटर है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कुछ इमेजेस आप बाहर से इंपोर्ट करके उसको दो इमेजेस को मर्ज कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको कंपोजिट कर सकते हैं ब्लेंडर में कुछ और किए बिना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आज चेक करेंगे कि अगर मान लीजिए आप किसी इमेज के अंदर कोई 3D ऑब्जेक्ट इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि ब्लेंडर में 3D ऑब्जेक्ट को रेंडर करके आप अगर किसी फोटोग्राफ में, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया हो, उसके अंदर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। ये सेम टेक्निक आप वीडियो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको वीडियो कैमरा ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि इसमें है। आप ब्लेंडर में कर सकते हैं और इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ये जो मूर्ति है इसको आप प्रॉपरली सीन के हिसाब से उसको पोजीशन करेंगे। ठीक है, इसके जो शेडोज़ हैं, शेडोज़ कैसे हम लोग कैप्चर कर सकते हैं ताकि इसको हम लोग इमेज के ऊपर कंपोजिट कर सकें। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट जो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हम लोग जो रेंडर लेयर्स हैं और जिनको हम लोग व्यू लेयर्स भी बोलते हैं, उसको कैसे यूज़ किया जाता है ताकि उसको अच्छे से कंपोजिट किया जा सके। इसके अलावा रेंडर पासेस भी हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, बट उसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं अपना फेस यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे। ओके, इसको बंद कर देते हैं। तो हमारे पास ये है ब्लेंडर। मैंने यहाँ पे अपना एक कंपोजिटिंग लेआउट क्रिएट किया हुआ है, बट अगर आप करना चाहें तो बहुत ही आसान है। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे लेआउट में जाता हूँ मैं, और मैंने क्या किया कि इसको मैंने दो हिस्से में डिवाइड कर लिया। ऐसे इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, टैब दबाएंगे तो। और एक काम करता हूँ मैं, ये ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। अगर आप मान लीजिए आपको वर्टिकल करना है तो आप टैब दबाएंगे तो उसको आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे क्लिक कर लिया, ये यहाँ पे आ गया। और मैंने क्या किया कि जो नीचे वाला है इसको मैंने चेंज कर दिया कंपोजिटर में। ठीक है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका ऑन नहीं होता है, यूज़ नोट्स, तो और आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा भी नहीं, बट जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका रेंडर लेयर और जो कंपोजिट नोड है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको मैंने वर्टिकली स्प्लिट कर दिया और दोनों में मैंने बेसिकली इमेज एडिटर यूज़ कर लिया। ठीक है, इमेज एडिटर, और एक में मैंने सिंप छोड़ दिया मैंने, और दूसरे में क्या किया कि जो व्यूअर नोड है वो व्यूअर नोड मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बैकड्रॉप ऑन होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होता है, तो आप जो भी इमेज या कुछ भी लाते हैं तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक इमेज डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये जो इमेज है यहाँ पे मैं डालता हूँ। ठीक है, तो अगर इसको मैं देखता हूँ तो आप देखेंगे कि जो इमेज है वो यहाँ पे आ गया, जो कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि बैकड्रॉप यहाँ से आप ऑफ़ कर दीजिए। ठीक है, और जो भी मुझे देखना है मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए व्यूअर नोड, तो वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई और इमेज किया लिया है, वो सब आप यहाँ से खोल सकते हैं, जो भी चेक वेक करना है यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है तो ये मेरा बैकड्रॉप है। फ़िलहाल इसको मैं यहाँ पे ऐसा रखता हूँ। फ़िलहाल हम लोग को बात करना है कि रेंडर लेयर्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और इसमें और कुछ है नहीं, बेसिकली यही मेरा लेआउट है। तो मैंने क्या किया हुआ है कि मेरा जो कंपोजिटिंग लेआउट है ये ऐसा ही है, सेम है, एक्सेप्ट मैंने यहाँ पे एक 3D भी खोला हुआ। अगर ऐसा करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ये 3D विंडो है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, सब रीसेट है। मैं जाता हूँ लेआउट में, और यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें पहले देख लेते हैं कि कैसे ये जो व्यू लेयर है वो काम करता है। तो अगर आप कंपोजिटिंग विंडो में जाते हैं तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे आपको मिलता है एक रेंडर लेयर, और इसके अंदर यहाँ पे देखिए कुछ आउटपुट्स हैं, इमेज अल्फ़ा डेप्थ, और इसके बाद यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन है कि आप किस सीन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद व्यू लेयर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो
जो व्यू लेयर यहाँ पे है वो बेसिकली ये जो है आपका सीन में जो आपने कलेक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ तो जैसे ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक प्लेन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये क्यूब है और एक स्फीयर ले लेते हैं या मंकी ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा स्केल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक मंकी है, इसको स्केल कर लेते हैं, ऐसा रोटेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक है आपका प्लेन, एक है क्यूब और एक है मंकी। और अगर अभी मैं इनको रेंडर करूँ तो मैं पहले रेंडर सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैं पहले रेजोल्यूशन जो है उसको मैं फ़िलहाल 50% कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग रेंडर करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक ही कलेक्शन में है फ़िलहाल, और ये सब कुछ व्यू लेयर के ऊपर है। ठीक है, इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ मास्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ माई कंपोजिटिंग लेआउट में तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है मास्टर। ठीक है, तो अभी अगर इसको हम लोग रेंडर करें, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, क्योंकि जब तक इसको आप रेंडर नहीं करते वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं करता। ओके, तो हम लोग इसको रेंडर करते हैं, तो F12 दबाता हूँ मैं और ये रेंडर हो गया। ओके, और अभी हम लोग जो रेंडर इंजन यूज़ कर रहे हैं वो है EV, राइट। तो अभी अगर मैं कंपोजिटिंग लेआउट में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या दिखता है, ये रेंडर लेयर है और इसका जो डिस्प्ले है वो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो इमेज है वो यहाँ पे अभी आ गया। ठीक है, इसके अलावा अल्फ़ा है और डेप्थ है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ऐसे, जस्ट अ मिनट, शॉर्टकट व्यूअर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो आप जितने सॉकेट्स हैं इसके आउटपुट सॉकेट्स, उनको आप स्विच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो ये इमेज है, अल्फ़ा कुछ भी नहीं है, मैंने ट्रांसपेरेंसी ऑफ करके रखा हुआ है, और डेप्थ है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो ट्रांसपेरेंसी है उसको हम लोग ऑन कर लेते हैं, फिल्म में जाके ट्रांसपेरेंट ऑन करना है और इसको रेंडर करना पड़ेगा। तो रेंडर करने के लिए आप F12 भी दबा सकते हैं या फिर यहाँ से आप क्लिक भी कर सकते हैं। तो जो भी रेंडर लेयर यहाँ पे सेलेक्ट होगा सिर्फ वही रेंडर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये हो गया रेंडर, और आई होप कि अभी ट्रांसपेरेंसी आपको दिख रहा है, अल्फ़ा। और डेप्थ है, डेप्थ जो है वो बेसिकली अगर आप पासेस में जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा, यहाँ पे जी डेप्थ जो है वो ऑन किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और भी है जो आप ऑन कर सकते हैं, बट रेंडर पासेस के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। ओके, तो ये हमारा इमेज यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा यहाँ पे जो व्यू लेयर है जिसके अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा कि हम लोग 3 व्यू लेयर्स क्रिएट करेंगे। एक क्रिएट करेंगे प्लेन के लिए, एक क्रिएट करेंगे क्यूब के लिए, और एक क्रिएट करेंगे मंकी के लिए। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, सबको ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मैं उनके कलेक्शन में ले लेता हूँ। ठीक है, तो जो प्लेन ऑब्जेक्ट है इसके लिए मैं M दबाया मैंने और मैंने किया न्यू कलेक्शन, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्लेन। ठीक है, और इसको ओके कर देते हैं। तो ये प्लेन जो है वो प्लेन नाम के एक कलेक्शन में आ गया। ठीक है, वैसे ही मैं क्यूब को कर देता हूँ न्यू कलेक्शन क्यूब, और जो मंकी है उसको भी हम लोग एक न्यू कलेक्शन में डाल देते हैं मंकी। ओके, और इसके बाद ये तीनों जो हैं ये मास्टर में हैं, बट हम लोग क्या करेंगे कि एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, और ये जो है जिसमें आपका कैमरा, लाइट, सारी चीज़ें इसके अंदर है, तो कोई टेंशन नहीं है, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। तो ये इन तीनों को हम लोग को स्विच करना है, एक में प्लेन चाहिए, एक में क्यूब चाहिए, एक में मंकी चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे, तो हम लोग ये जो इस मास्टर है यहाँ पे देखिए, व्यू लेयर के बगल में नया क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे न्यू, और इसका नाम हम लोग दे देते हैं प्लेन। ठीक है, और ये प्लेन में हम लोग प्लेन को रहने देंगे, और बाकी जो 2 हैं क्यूब और मंकी, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। हाइड नहीं, इसको मैंने डिसेबल कर दिया बेसिकली, इसको आप एक्सक्लूड भी बोलते हैं, जो आप ई से कर सकते हैं, ई दबाने के बाद, और इसको दोबारा वापस लाना तो यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं या अल्ट ई दबा सकते हैं आप। ठीक है, ई अल्ट ई, या सिंपल यहाँ से आप चेक जो है इसका ऑन ऑफ कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये डिसेबल हो गया, ये है प्लेन। इसके अलावा एक और क्रिएट करेंगे हम लोग न्यू, इसका नाम हम लोग देंगे क्यूब, और यहाँ पे ये वाला और ये वाला ऑफ कर देता हूँ मैं। एक और क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम लोग देंगे मंकी, ओके, और यहाँ पे मैं इन दोनों को ऑफ कर देता हूँ। तो हमारे जो व्यू लेयर्स हैं वो सब यहाँ पे रेडी हो गए हैं। तो मास्टर में मेरा सब कुछ है, और आप यहाँ पे स्विच करेंगे क्यूब तो क्यूब है, मंकी में मंकी है। तो इस तरीके से है सारा चीज़। अगर मैं अभी रेंडर करता हूँ तो देखिए क्या होता है। ये रेंडर विंडो में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कंपोजिट। तो कंपोजिट क्या होता है कि कंपोजिट एक पूरा जो भी एक साथ जो भी सारी चीज़ें हैं वो उनको दिखाता है कंबाइन करके, ठीक है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा बाकी जो रेंडर लेयर्स हैं, जैसा मंकी है तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मंकी में मंकी दिखता है सिर्फ, ठीक है, और यहाँ पे दिखा रहा है कंबाइंड। तो ये है आपका रेंडर पासेस के लिए, ठीक है, जो हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ मंकी है, क्यूब है, और प्लेन है, और मास्टर में तीनों है, ठीक है। और ये कंपोजिट है जो सारे चीज़ों को मिला के बनता है, बट फ़िलहाल हम लोग कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बंद करते हैं हम लोग। और यहाँ पे आता हूँ मैं माई कंपोजिट लेआउट में। तो यहाँ पे क्या है कि इसको थोड़ा छोटा करता हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं अलग अलग जो लेयर्स हैं। यहाँ पे मंकी है, क्यूब है, और प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं जो शैडो बन रहा है, शैडो के बारे में हम लोग बात अभी नहीं करेंगे, वो हम लोग रेंडर पासेस में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये तीनों कैसे कंबाइन करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, प्लेन। हम लोग प्लेन लिया, प्लेन लेने के बाद इसको हम लोग करेंगे शिफ्ट टी, और यहाँ पे हम लोग चूज़ करेंगे क्या था पहले, अगर हम लोग मास्टर लें तो हम लोग को पहले कंपोजिट करना चाहिए। कोई भी कंपोजिट कर सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, ओवरलैप नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्यूब, ठीक है, और इन दोनों को कंपोजिट करेंगे कैसे, मैंने बताया था आपको। या तो अल्फ़ा ओवर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चल रहा है कि नहीं चल रहा, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं अल्फ़ा ओवर शिफ्ट ए, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं क्या, अल्फ़ा ओवर, ठीक है। और जो बैकग्राउंड है वो पहले जाएगा, फोरग्राउंड नीचे जाएगा, और इसको हम लोग चेक करेंगे तो देखेंगे जो क्यूब है वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। वैसे ही हम लोग इसको कंपोजिट को भी साइड रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और लेते हैं, यहीं पे इसको डाल देते हैं, और इसको भी डुप्लिकेट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग चूज़ कर लेंगे मंकी, और इसको यहाँ पे डाल देंगे। तो ये देखिए अभी तीनों जो लेयर्स हैं वो अभी चेंज हो गए, ठीक है। प्रॉपर्ली हम लोगों ने कंपोजिट कर लिया है, एक्सेप्ट जो शैडो है वो हम लोगों ने नहीं डाला है, बट वो हम लोग बात करेंगे रेंडर पासेस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे कंपोजिट करते हैं, ओके। अगर मान लीजिए कि कुछ चेंज करना है, ठीक है, जैसे कि मैं चला जाता हूँ यहाँ पे मास्टर, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए जो क्यूब है इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो जो इसका मूव टूल लेते हैं हम लोग, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं, और इसको मान लीजिए मैंने थोड़ा ऐसा मूव कर दिया, ठीक है। तो अभी अगर मैं रेंडर करूँगा तो ये सब रेंडर होता है, क्योंकि और वो आपको यहाँ पे भी नहीं मालूम चल रहा, बट अगर मैं साइकिल्स में स्विच कर जाऊँ, इसको मैं जीपीयू कर देता हूँ, परफॉर्मेंस आप अपने जीपीयू के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर मैं अभी इसको रेंडर करता हूँ तो आप देखेंगे कि तीनों जो जितने भी व्यू लेयर्स मैंने किए थे वो सब के सब रेंडर होते हैं, ठीक है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए था कि सिर्फ जो क्यूब है वो रेंडर हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि ये वाला मान लीजिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ऐसा रखा, और जो क्यूब का लेयर है उस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे तो जो सिर्फ क्यूब है वो रेंडर होता है, और ये यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंडिविजुअल रेंडर लेयर्स हैं या व्यू लेयर्स हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। इस तरीके से आप इनको कंपोजिट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो एग्ज़ाम्पल था वो कैसे हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। ओके, तो मैं एक न्यू सीन ले लेता हूँ, ठीक है, और हम लोग चले जाते हैं माय कंपोजिटिंग लेआउट में। और क्या करना है हम लोग को, पहले हम लोग बैक प्लेट जो है इसका मैं ले लेता हूँ, तो वो इमेज है ये वाला, और ये कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये है हमारा इमेज। इसको हम लोग स्केल कर लेंगे, फ़िलहाल इसका स्केल ज़्यादा है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 1920 1080 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए इमेज बड़ा भी होगा तो आप उसको स्केल डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्केल नोड है, ठीक है, स्केल नोड। और इसको मैं ऐसे लगाऊंगा तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं जो अपना रेंडर साइज़ है, जो भी आपका रेंडर साइज़ होगा इसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली रिसाइज़ हो जाएगा। बट ये ऑलरेडी है किया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका साइज़ बिल्कुल सीन के साइज़ के हिसाब से, ठीक है। तो ये होने के बाद सबसे पहले हम लोग एक और काम करेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में भी किया था, कि इसका जो व्यू ट्रांसफॉर्म स्टैंडर्ड है, वेरी गुड, तो ये ठीक है। अगर आपका नहीं है तो इसको आप पहले चेक कर लीजिए, फिल्मिक नहीं होना चाहिए, इसको आप स्टैंडर्ड करके रखें, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो 3D ऑब्जेक्ट्स है वो हम लोग अपने सीन में लाएंगे। इसके एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी क्या है, इसके पहले आप जान लीजिए। अगर मुझे ये करना होता तो मैं कैसे करता, जो मेरा सही तरीका है जिसको मैं मानता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक जो सॉफ्टवेयर है वो मैं यूज़ करता हूँ जिसको हम लोग F-Spy बोलते हैं, जहाँ पे जाकर के आप जो सीन है उसके हिसाब से उसका जो कैमरा है वो कैमरा डेटा आप निकाल सकते हैं। सीन ओरिएंटेशन उसका सही हो जाता है, उसके बाद उसको आप जो भी 3D ऑब्जेक्ट इंटीग्रेट करना चाहते हैं वो आराम से कर सकते हैं। बट इसमें मैं वो चीज़ आपको करके नहीं दिखा रहा क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ट्यूटोरियल भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने हिसाब से इसको देख करके सेटअप कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं जाऊं लेआउट में, और लेआउट में मेरे पास एक कैमरा है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 कैमरा है एक्चुअली, ठीक है। बट मैं ये वाला कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल जो कैमरा है अपना। इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बैकग्राउंड इमेजेस। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऐड इमेज, और हमारे पास ऑलरेडी इमेज है तो मैं इसको चूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो और इसको थोड़ा हम लोग लेते हैं ग्रिड के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो कैमरा है इसको सेलेक्ट करूँगा और हम लोग कर लेंगे लॉक कैमरा टू व्यू, जो कि आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं व्यू के अंदर से। यहाँ पे मैंने एक क्विक फेवरेट क्रिएट किया हुआ क्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू दबाने के बाद वो आता है, और शॉर्टकट व्यूअर ऑन, ये शॉर्टकट्स, ये व्यूअर्स का ये जो की कास्टर जो है उसका बहुत सारा इशू है, वो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये होने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको ऑन कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग इसको एक थोड़ा बहुत करने की कोशिश, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक, मतलब इसको मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बस, और कुछ नहीं, हल्का फुल्का, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये हो जाने के बाद हालांकि देखिए जो सीन ये जो है ग्राउंड थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं कैमरा को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दूं, ठीक है। तो ये हो गया एक सिंपल सा सेटअप। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे हम लोग लाएंगे। तो उसके पहले क्या है कि जो इमेजेस बोल रहा हूँ 3D मॉडल्स जो है वो यहाँ पे लाएंगे। तो उसके पहले क्या है कि मैं जो कैमरा उसको मैं लॉक कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, और यहाँ पे जो लोकेशन, रोटेशन, स्केलिंग है, सॉरी ये सब नहीं, ये सब चीज़ें जो है ये सब ऑन कर देता हूँ मैं, ताकि कैमरा मूव नहीं हो सके, ठीक है। तो ये सही है, और ये मैं हटाता हूँ ताकि हम लोग उससे बाहर निकल जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं एक प्लेन क्रिएट करता हूँ, या पहले हम लोग जो मॉडल है वो ले आते हैं। तो मैंने जो आपको लिंक दिया है वहाँ पे आप जाएंगे, और उसको डाउनलोड करने के बाद आप जो फाइल है ब्लेंड फाइल, वो उसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा अपेंड, और अपेंड करने के टाइम में हम लोग जाएंगे ऑब्जेक्ट्स में, और यहाँ पे बुद्धा है, ठीक है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और अपेंड करेंगे। तो जो बुद्ध की जो मूर्ति है, भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो यहाँ पे आ गई। और हम लोग इसको अगर टेक्सचर इसका ऑन करें तो ये टेक्सचर्ड है, ये फ़ोटो स्कैन्ड मॉडल है आई गेस, जो मैंने ब्लेंड शॉप से डाउनलोड किया है, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे, काफ़ी बड़ा है अभी, बट इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं।
और इसका जो एक काम करते हैं, पहले सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे हम लोग ले आते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मैंने आपको रॉक का भी एक दिया है ब्लेंड फाइल, वो भी आप उठा के इसके ऊपर डालेंगे और यहाँ पे करेंगे अपेंड। अपेंड में जाने के बाद मैं जाऊँगा कहाँ, ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे कोई भी एक रॉक जो है वो आप अपेंड कर सकते हैं। तो वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी अगर मैं चाहूँ तो सीन के हिसाब से उसको आप आराम से स्केल वेक्स ये सब कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा रोटेट करता हूँ ऐसे, और इसको स्केल कर लेते हैं ताकि हम लोग को अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर ले आते हैं कैसे कि वाई में। ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा करता हूँ मैं। ठीक है, और मैंने क्या किया था कि इसको थोड़ा सा और नीचे ले लिया था ताकि वो थोड़ा एक्चुअली नीचे कहने का मतलब पहले आपको एक प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा, प्लेन। ठीक है, तो ये आपका ग्राउंड प्लेन है। ठीक है, और मैंने क्या किया था कि इसको जो है थोड़ा नीचे ले लिया था ऐसे। ठीक है, और ये जो रॉक है इसको मैंने रखा था पीछे, मूर्ति के पीछे। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कैसे इसको करना है। ठीक है, तो आई गेस सॉरी, मैं बस देख रहा हूँ कि ये जो एजेस हैं वो सही से हों। ठीक है, तो फ़िलहाल ये कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो इसको मैंने थोड़ा सा ऐसा रखा। अब जैसा रखना चाह सकते हैं। इसको ऊपर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस तरीके से मैंने एक बना लिया। ठीक है, तो अभी क्या करूँगा मैं कि जो रेंडर लेयर्स हैं वो प्रॉपर्ली क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो बुद्ध हैं उनके लिए हम लोग एक अलग से लेयर क्रिएट करेंगे। ये हमारा मास्टर लेयर है, तो इसको मैं दे देता हूँ मास्टर, जिसमें कि सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे कि सबको अपने अपने कलेक्शन में ले लेंगे, बुद्ध। ओके, और ये जो रॉक है यहाँ पे भी हम लोग उसको ले लेंगे, रॉक में रॉक। ओके, और क्या, प्लेन ज़रूरत नहीं, इसको हम लोग सीन कलेक्शन में ही रखते हैं। ठीक है, तो ये 3 कलेक्शन है अपने पास मास्टर में, और उसके बाद हम लोग करेंगे न्यू, और इसका नाम हम लोग रखेंगे बुद्ध, सॉरी बुद्ध। ओके, इसमें क्या होंगे, सिर्फ बुद्ध। रॉक को मैं डिसेबल कर दूंगा, तो ई या फिर ये हटा सकते हैं। ठीक है, एक और लेयर क्रिएट करेंगे रॉक के लिए, रॉक, और इसमें मैं इनको ऑफ कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी अगर हम लोग इसको रेंडर करें तो ये ईवी में रेंडर हो रहा है, जो कि हम लोग को चाहिए कहाँ, साइकिल्स में। मैं यूज़ करूँगा जीपीयू, और परफॉर्मेंस में मैं यूज़ करूँगा क्या, 256/256 का टाइल्स मेरे जीपीयू के लिए बेस्ट है। और उसके बाद जो परसेंटेज है रेंडर का छोटा रखूँगा फ़िलहाल कंपोजिट करने के लिए, बाद में हम लोग जब फाइनल करेंगे तो उसको 100% कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक टेस्ट रेंडर करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये रेंडर हो रहा है। अभी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए आप जा सकते हैं रेंडर प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे आपको मिलेगा फिल्म, यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे ट्रांसपेरेंट। तो अभी हम लोग को वो ट्रांसपेरेंट दिखेगा और पीछे में जो कुछ भी नहीं दिख रहा फ़िलहाल। ठीक है, तो उसको हम लोग कंपोजिट करेंगे कंपोजिटर के अंदर। और यहाँ पे क्या है कि जो लाइट है वो लाइट हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। इसको ये रेंडर हो रहा है, देखिए 3 रेंडर हुआ, एक मास्टर का, एक बुद्ध का, और एक ये जो रॉक है उसका। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शैडो कैचर बना देते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत ही आसान है। इसको बस सेलेक्ट करते हैं शैडो कैचर की, यानी ये मैंने क्यों बनाया है कि चूँकि अपने पास ऑलरेडी इमेज में ग्राउंड तो है ही, हम लोग को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को बस ये जो ऑब्जेक्ट शैडो कास्ट कर रहा है उसको कैच करना है। तो उसके लिए हम लोग ये जो प्लेन है इसीलिए हम लोगों ने इसको क्रिएट किया है। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और हम लोग इसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, और ये आपको सिर्फ साइकिल्स रेंडर इंजन में मिलता है फ़िलहाल। हो सकता है कि ईवी में आ जाए, बट फ़िलहाल आपको साइकिल्स में जाना पड़ेगा। और वहाँ पे जाने के बाद आप जाएंगे विजिबिलिटी में, और यहाँ पे शैडो कैचर है, इसको हम लोग ऑन करेंगे। हो गया शैडो कैचर, ठीक है, इसको ऑन कर देंगे।
और इसमें से ये शैडो कैचर क्या क्या ये करेगा, कैसे इफेक्ट करेगा। फ़िलहाल इसको मैं डिफ्यूज़ और ग्लॉसी में इसका निकाल देता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ शैडो बेसिकली, और इसमें वॉल्यूम तो है नहीं, तो शैडो हम लोग कैप्चर कर रहे हैं इसका। तो अभी अगर मैं रेंडर करूँगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको नहीं दिखेगा, इसके ऊपर जो शैडोज़ आ रहे हैं वो आपको ज़रूर दिखेंगे। तो अगर मैं F12 दबाता हूँ तो वो आपको क्लियर मालूम चलेगा। अभी देखिए, ठीक है। तो अब देखिए कि शैडोज़ जो है वो आ रहे हैं, बट ऑब्जेक्ट आपका विजिबल नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग लाइटिंग सेटअप कर लेते हैं। लाइटिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग को नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एक HDRI इमेज, जो कि आप HDRI हेवन से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारे। बस आपको ध्यान देना है कि जो आपका बैक प्लेट है उसमें जो लाइटिंग है उसके हिसाब से हम लोग को HDRI चूज़ करना। और यहाँ पर देखिए कि जो इमेज है वो, उसमें सनलाइट डायरेक्टली कुछ भी नहीं है, बहुत ही लो है सन, ठीक है। और मेनली यहाँ पे जो आपको लाइटिंग दिख रहा है वो स्काई लाइट है, ठीक है। तो बहुत ही सॉफ्ट है, ओके। शैडोज़ बहुत ही सॉफ्ट है, तो आपको HDRI भी वैसा ही चूज़ करना पड़ेगा। मैंने आपको एक HDRI दिया है, आप वहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उसी को यूज़ करूँगा, ओके। तो मैं इसको, जाते हैं हम लोग इन्वायरमेंट में, और यहाँ पे कलर इन्वायरमेंट टेक्सचर लेता हूँ मैं, ओपन करता हूँ। मैंने रखा है इसको डेस्कटॉप पे HDRI इमेज, जिसका नाम है स्मॉल रूरल रोड। ओपन करता हूँ मैं, ठीक है। और इसको देखना चाहते हैं आप तो आप यहाँ पे, खैर आपको देखने के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बट हमको ज़रूरत नहीं है। हम लोग जाएंगे लेआउट में और हम लोग बस एक रेंडर करके देखते हैं, ठीक है। मैं मास्टर लेयर पे रहता हूँ, ठीक है। और इसको हम लोग रेंडर करते हैं। तो ये देखिए जो शैडोज़ हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं, ठीक है। तो अपने इमेज के लिए ये अच्छा है, ठीक है। तो मैं अभी इन तीनों को रेंडर होने दे रहा हूँ ताकि ये अच्छे से रेंडर हो जाए, और उसके बाद हम लोग इसको कंपोजिट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम लोग जाते हैं कंपोजिटिंग लेआउट में। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको फ़ायदा क्या मिलता है, अगर आप किसी इमेज में या किसी वीडियो में इंटीग्रेट करते हैं तो जो वीडियो या जो इमेज होता है उसमें ग्रेन्स होते हैं, कितना भी आप कोशिश कर लें। और ग्रेन्स मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि एकदम पूरा परफेक्टली क्लीन, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं सच बताऊँ तो थोड़ा बहुत ग्रेन्स अच्छा लगता है देखने में मुझे। तो हर इमेज के अंदर वो होता ही है, और जब आप रेंडर करते हैं किसी रेंडरर के थ्रू तो उसमें जो ग्रेन्स होते हैं उनको देख के हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि अरे यार इसमें ग्रेन्स हैं, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गया, रेंडर में जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे जो ग्रेन्स है वो नहीं दिख रहे हैं बिकॉज टेक्सचर है, टेक्सचर में ऑलरेडी बहुत कुछ छुप जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाइट पे आपने किया होता तो आपको वो ग्रेन्स क्लियरली दिखते, ठीक है। और उससे हम लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं और वहाँ पे हम लोग डीनॉइजिंग ये सब चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। बट जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसमें भी जो आपको दिख रहा है, बिकॉज हम लोग इमेज टेक्सचर्स के साथ डील कर रहे हैं और हम लोग HDRI यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ग्रेन्स का कोई इश्यू दिख ही नहीं रहा, जबकि मैंने कोई चेंज नहीं किया है। जो भी सैम्पलिंग है वो डिफ़ॉल्ट सैम्पलिंग है, ओके, ठीक है। तो ये होने के बाद हम लोग जाएंगे कंपोजिटिंग लेआउट में। और ये रेंडर हुआ कि नहीं अभी तक, बुद्धा रेंडर तो हो गया है, रॉक हो गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो बैक प्लेट है इस पे हम लोग बुद्धा का इमेज लगाएंगे। तो जो लेयर है वो पहले मैं चूज़ कर लूँगा, क्या, बुद्धा, ठीक है। और इसको हम लोग दोनों कंपोजिट करते हैं, तो आप अल्फ़ा ओवरले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा ओवर, बैकग्राउंड पहले, फोरग्राउंड बाद में, और इसको हम लोग चेक करेंगे ऐसे, ठीक है। तो क्या हुआ, व्यूअर इमेज, ये देखिए कि आ गया, लेकिन बहुत ही दूर गया ये। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग का जो रेंडर का साइज़ है वो छोटा है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हम लोगों ने इसको 50% रखा है। तो उस सिचुएशन में क्या है कि मैं इसको अभी 100 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको स्केल डाउन कर सकता हूँ, बट लेट्स रेंडर इट। तो ये रेंडर हो रहा है।
ओके, तो ये रेंडर हो गया और अभी ये देखिए ये करेक्ट साइज़ पे है इमेज, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कंपोजिट है ये हम लोग लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं अभी। तो ये अल्फ़ा ओवर है, इसको भी मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग अभी जो रॉक है, एक्चुअली बुद्धा पहले आना चाहिए था और रॉक पीछे आना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे इसको रॉक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखेगा, रॉक, ठीक है। और अभी ये इसको हम लोग डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बुद्धा ऊपर आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए ये आ गया, यहाँ पे शैडो भी कंपोजिट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अलग से शैडो रेंडर नहीं किया। तो फ़िलहाल जो है अपने पास उसी से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अभी इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो है इसका थोड़ा सा कलर करेक्शन करते हैं हम लोग, ताकि ये देखिए जैसे पीछे में जो आपको रॉक दिख रहा है वो बहुत ही डीसैचुरेटेड है और ये बहुत ही सैचुरेटेड है, तो उसको हम लोग थोड़ा मैच करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, मैं जो एक नोड है यहाँ पे जो कलर से रिलेटेड है, ह्यू एंड सैचुरेशन, उसको लेते हैं और हम लोग इसका जो सैचुरेशन वो मैच करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही कम है इसका सैचुरेशन और इसका आई थिंक कि लाइट ज़्यादा है। सैचुरेशन थोड़ा बढ़ाते हैं, दिखने में थोड़ा नेचुरल लगे बस, और मतलब ये लगे कि हाँ फ़ोटोग्राफ का हिस्सा है। तो आपको उसके हिसाब से कलर्स वलर सब देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक दिख रहा है फ़िलहाल। जो बुद्धा है उनको भी हम लोग वैसे ही करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और जो सैचुरेशन है आई थिंक ये ठीक है, बट कुछ ज़्यादा है, सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ाता हूँ मैं। और अब अगर चेक करना चाहें कि हाँ जो मेरा नोड है वो क्या इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ही आसान है। आप M की अगर आप दबाएंगे तो ये म्यूट हो जाता है, ठीक है। और आप चेक कर पाएंगे कि हाँ वो कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, ओके। तो आई थिंक कि ये ठीक है और हम लोगों ने इसको कंपोजिट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिक जो कंपोजिटिंग है ब्लेंडर के अंदर व्यू लेयर्स को यूज़ करके वो कैसे करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो।